Hi friends, I know it's been a long time. Actually, I was busy in my personal and professional lives. So काफ़ी टाइम बाद मैं आपके लिए निमोनिक्स लेके आई हूँ बट दिस टाइम दिस इज़ फॉर CA फाइनल ऑडिट नॉट फॉर IPCC. मैंने एक ऐसे सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा है जिसमें हर एक ऐसे के जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनके लिए एक निमोनिक मैं दूँगी. तो अगर मैं फ़र्स्ट ऐसे की बात करूँ जो कि SNE-SQC है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स. तो उसके लिए जो मेन पॉइंट्स हैं, हमें ऑडिट के पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक रोड मैप मिलना. और अगर हम अपनी लर्निंग और अपनी डेली रीडिंग अच्छी रखें ऑडिट के पेपर में तो हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. मेन होता है कि हमें उस दिन उस पर्टिकुलर टॉपिक के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स याद आ जाएं, राइट, उस पर्टिकुलर हेडिंग के या हेडिंग्स याद आ जाएं तो उसके आगे हम फर्दर अपनी नॉलेज गेन करके या डेली थ्रू आउट रीडिंग करके हम उसको कर सकते हैं. तो पहला निमोनिक है मेरा क्लिप हैम. मैं आपको निमोनिक दे सकती हूँ. अब उस वर्ड को आपको कैसे कनेक्ट करना है उस क्वालिटी कंट्रोल के साथ, दैट इज़ अप टू यू. लाइक आप ये कैसे कर सकते हैं, आप ये ऐसे कर सकते हैं कि एक क्लिप हमें लगानी पड़ती है अपने पेपर्स में जिससे कि हम उन फर्म्स का क्वालिटी कंट्रोल कर सकें. तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक साइकोलॉजिकल माइंड होता है जो उन वर्ड्स को कनेक्ट कर देता है. ठीक है. सो क्लिप हैम. C, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूंस. L, leadership responsibility for quality control. I, independence of the team. P, performance of engagement. H, human resources. E, ethical requirements. M, monitoring. अभी मैंने ये शॉर्ट में बताया है बट इफ़ यू वांट टू नो about anything in details then you can mention in the comments. Second essay is 200 overall objective of independent auditor. तो ऑडिटर को एक रोप पकड़ के चलनी होती है जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव से ना हटे. सो द निमोनिक इज रोप्स. आर, रिक्वायरमेंट्स शुड बी एथिकल. ओ, अदर एक्सप्लेनेशंस लाइक स्कोप, financial statements, inherent limitations. P, it is professional skepticism and professional judgment. E, evidence should be sufficient and appropriate. Sufficient is for the quantity and appropriate is for the quality. S, essays, like auditor has to follow all the essays applicable on that entity and on that auditor, right? नेक्स्ट इज़ essay 210, अग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है circumstances where revision in terms required. So the mnemonic for this topic is RCM 6, where 6 resembles to C only. You can also say it like RC6M. R, रिवाइज टर्म्स. जहाँ भी टर्म्स रिवाइज होनी है वहाँ हम एक न्यू EL इशू करते हैं. M, मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर ऑब्जेक्टिव की है स्कोप की मिसअंडरस्टैंडिंग है वहाँ हम एक न्यू EL इशू करते हैं. नाउ C, जहाँ भी चेंज होता है, रादर वी कैन से जहाँ भी चेंज होता है किस किस चीज़ में, सीनियर मैनेजमेंट में, ओनरशिप में, बिजनेस में, लीगल अथॉरिटीज़ में या लीगल रिक्वायरमेंट्स में, FRF चेंज होता है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, या उसकी रिपोर्टिंग में कोई मेजर चेंज है तो हम अपने EL को रिवाइज करते हैं, राइट. नाउ सेकेंड essay इज़ 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो हम ऑब्वियसली मतलब अगर हम इस वाले ऐसे में टॉपिक देखें तो वो इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो EQCR इवेलुएट करता है, राइट. तो उसका निमोनिक है स्कार. हमें स्कार नहीं लगने देना होता अपने ऑडिट पे, तो उसके लिए हम कौन कौन से मैटर्स को रिव्यू करवाते हैं. स्कार. एस, सिग्निफिकेंट मैटर्स. EQCR सिग्निफिकेंट मैटर्स को इवेलुएट करता है. कॉन्क्लूजन्स जो रीच किए हैं ऑडिट टीम ने उसको रिव्यू करता है. ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करता है और लास्ट में रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऐसे 230, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. हमारे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं, राइट. तो इसका निमोनिक है सन क्रीम. सन क्रीम. S, size of entity. N, nature of procedures you are performing as an auditor.
सी कॉन्क्लूजन्स, क्योंकि हमारे कॉन्क्लूजन्स हमने क्या रीच किए हैं, वेदर इट इज़ मटीरियल और नॉन मटीरियल, उस पर भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करती है। आर इज़ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, अगर कोई हमारा ऐसा अजर्शन है या ऐसा बैलेंस है बैलेंस शीट का या P&L का जिसमें हमारा रिस्क ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा करेंगे। ई एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, किसी भी प्रोसेस या सब प्रोसेस में अगर हमें एक्सेप्शंस मिली है तो हम उसमें अपने डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा लेंगे। ए ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, अगर हम किसी भी एंटिटी में एविडेंसेस ले ही नहीं सकते, लाइक देयर इज़ अ चांस ऑफ डिस्क्लेमर, तो हम वहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर पाएंगे। एम मैथडोलॉजी, हम उस पर्टिकुलर ऑडिट इंगेजमेंट में कौन सी मैथडोलॉजीज़ कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं ऑडिट के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितनी और कैसी होगी। ओके गाइस, तो इस लिस्ट के लिए, इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ ये 5 एसेस थे। मैं जल्द ही नेक्स्ट 5 लेके आऊँगी, बट आपकी अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।